आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। पेशकश आपको दिखा रहे हैं कराना लोकसभा या फिर सहारनपुर लोकसभा, दोनों से ही दिखा रहे हैं। आज पहुंचे हुए हैं कराना लोकसभा पर। चुनाव भी बड़ी कमाल की चीज़ है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में अक्सर देखा जाता है पार्टियों के नेताओं में भी फेरबदल होती है और पार्टियों के पदाधिकारियों में भी फेरबदल हो जाती है। उसी फेरबदल में हमारे साथ हैं शगुफ्ता खान के बेटे हैं, जो कि गंगो से पूर्व चेयरमैन के बेटे भी हैं। नकुड़ से माफ़ कीजिएगा, नकुड़ से पूर्व चेयरमैन के बेटे भी हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है। वालदा उनकी जो है इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी के अंदर, लेकिन वोट मांगने के लिए जो आए हैं यहाँ, वो आए हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए। कमाल की बात। चलिए खैर शुरू करते हैं। सर, इस्तकबाल है आपका सलमानी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी क्या वजह सर कि कांग्रेस के लिए वोट आप यहाँ मांग रहे हैं, आप जबकि हैं समाजवादी में, वालदा आपकी समाजवादी में है, इतना बड़ा उलटफेर कैसे? जी, हमने अपनी यहाँ पर पूरा सर्वे किया। हमने यहाँ पर अपना लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तो उनका काम भी कराना पड़ता है। हमारी जो मौजूदा सांसद हैं तबस्सुम हसन साहिबा, उनको 2009 में मौका दिया गया। 2009 से लेकर 2014 तक वो सांसद रही। उन्होंने कुछ सवाल नहीं उठाए वहाँ पर। अगर आप उनका कंपैरिजन करेंगे दूसरे जो सांसद रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ 31 सवाल उठाए 5 साल में, जबकि वहाँ पे ऐसे पार्लियामेंटेरियन भी हैं जिन लोगों ने 1000 से ज़्यादा सवाल उठाए। डिबेट में उनकी हिस्सेदारी जो रही है वो 0% रही है। उन्होंने किसी भी डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर आप उनके 2018 के उपचुनाव में अगर आप देखें, जब उनको पार्लियामेंट में भेजा गया और मुसलमानों ने और सभी सर्व समाज के लोगों ने उनको एक तरफा वोट दिया, वहाँ पर भी जाके उन्होंने कोई भी मुद्दा उठाने का काम नहीं किया। उसमें आपके 3 तलाक का मसला भी आता है, उसमें जो गाय के नाम पे कत्लेआम हो रहा था मुस्लिम समाज का, जुनैद हैं, पहलू खान हैं, अखलाक हैं, इन सब का जब कत्लेआम हो रहा था तो उन्होंने चुप्पी साध के रखी। मैं सिर्फ उनसे सवालात कर रहा था और ये बात मैंने पार्टी स्तर पे भी उठाई कि ऐसे लोगों को जो क्वालिफाइड भी नहीं है, वो 5th या मुश्किल से 10th पास हैं, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में क्यों भेजा जाए जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, ये काबिलियत नहीं है कि वो आवाम की आवाज़ उठा सकें। जबकि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सियासत में इसलिए आया हूँ, बहुत अच्छी मेरी नौकरी थी, इसलिए आया था कि मैं यहाँ पर हक बयानी करूँगा और लोगों के मुद्दों को उठाऊँगा। इसी को लेकर मैंने टिकट के लिए डिमांड करी थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला। और सियासत में मैं सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाऊंगा तो मैं समझता हूं कि लानत है मेरे मुसलमान होने पे, अगर मैं मुसलमानों की आवाज़ ना उठा पाऊँ, और लानत है मेरी सियासत पे। सर, आपने जिक्र यहाँ किया है कि वो डिबेट नहीं करती हैं। जी सर, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, शायद डिबेट का जो प्रवक्ता होते हैं पार्टियों के, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करते हैं ना सर? नहीं, अब आप ये भी बताइए कि वो मुस्लिम महिला सांसद थी हमारी। मुस्लिम महिला सांसद होते हुए उन्होंने 3 तलाक के मसले पे उनको बोलना चाहिए था। और अगर ऐसी बात थी कि तय करना था तो उनको वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पे जमहूरियत है, उनको उनसे बोलना चाहिए था। अगर वो सर, अखिलेश यादव जी को नहीं लगा कि उनको बोलना चाहिए? उनको खुद बोलना चाहिए था। हमारे यहाँ पे एक ओपन डायलॉग होता है पार्टी के अंदर, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए थी ना फिर? नहीं, कार्रवाई किसके ऊपर की बात कर रहे हैं आप? तबस्सुम हसन जी के। जी, तबस्सुम हसन। आपको लग रहा है कि अगर वो उन्होंने जनता के मुद्दों को नहीं उठाया, जी, आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को उन्होंने नहीं उठाया, जी, इसलिए आप उनसे अलग हो रहे हैं? जी जी। एक बात ये, दूसरी बात ये कि आपको टिकट की मांग आपने की, टिकट आपको नहीं मिला, इसलिए आपकी नाराजगी है? जी नहीं, टिकट देखिए, मैंने बोला था उनसे कि टिकट का कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी मेरी शुरुआत नहीं है सियासत में, मैं नया हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हुआ। मैंने अपना सद्भावना सम्मेलन भी किया था यहाँ पे, जिसमें तकरीबन 8 से 9 हज़ार पूरे कराना लोकसभा से जिम्मेदार लोग आए थे। वो अलग बात है, वो तो खैर इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं इसमें स्टेप लूँगा, आगे बढ़ूँगा। जहाँ तक बात है
मैंने तो ये भी बोला था कि अगर हमारे उसी समाज से गुजर समाज से अगर हमारे कोई कैंडिडेट करना था तो उनके ही परिवार में कंवर हसन साहब भी हैं, वो उनको भी टिकट दिया जा सकता था, वो पढ़े लिखे तो हैं। अब आप देखिए कि अगर किसी 5वीं पास को आप पार्लियामेंट में भेजेंगे, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं होगी, वो काबिलियत नहीं होगी कि वो आपकी आवाज़ उठा पाए। अगर उन्होंने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे जितने यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं आप इनसे पूछिए, मुस्लिम समाज में इतना रोष है, वो ना फ़ोन उठाती, ना वो बात करती, ना उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया है। यही रीज़न है कि उसके अगेंस्ट है, और यही रीज़न है इंशाल्लाह आपको दिखाई भी देगा कि जो इसका रिज़ल्ट आएगा, तमाम मतलब एक तरफा मुस्लिम समाज में उनके खिलाफ रोष है, और आपको उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। चलिए सरकार, समाजवादी पार्टी में आप हैं, आपका गठबंधन है जी, बीएसपी का और आरएलडी का, और आपका गठबंधन है जी समाजवादी का। आज देवबंद में आप ही की रैली थी, आपके गठबंधन की रैली थी। जी। आपकी रैली से ही आवाज दी गई है, गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं, बीजेपी और कांग्रेस एक हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि दोनों की नीतियां एक जैसी हैं। अब क्या कहेंगे आप? कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता, मैं देखिए मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ, मैं तो वहाँ पे गया भी नहीं सर, था। मैं उस प्रोग्राम को कवर कर रहा था, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि गठबंधन के मंच से नारा ये दिया गया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों की नीतियां सेम है। देखिए वहाँ पे गठबंधन में और जो मंच पर हुआ है, मंच पे बहुत बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा। मैं यहाँ पर अपनी बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम पार्टी से हैं ना? नहीं, पार्टी से हैं हम लोग, यहाँ पे फील्ड पे काम कर रहे हैं। हमारा विरोध ना पार्टी से है, हमारा विरोध कैंडिडेट से है, और यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी वो बोलती हैं कि वो सर, आपकी पार्टी तो जो है ना कांग्रेस के ऊपर भी निशान उठा रही है ना, उंगली से कांग्रेस के ऊपर भी उठ रही है ना सर। एक सेकेंड। हमारा जो विरोध है वो कम्प्लीटली कैंडिडेट बेस्ड है। हमने ना समाजवादी पार्टी छोड़ी है, ना हमारा छोड़ने का कोई इरादा है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, जमहूरियत है, और हर एक को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। हमने भी अपनी आवाज़ उठाई है, पार्टी के अंदर आवाज़ उठाई है, और हमने बोला है कि ऐसे कैंडिडेट को क्यों बर्दाश्त किया जाएगा जो लोगों की आवाज़ नहीं उठाते, जो संसद में दिखाई नहीं देते, और जिन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। हाँ, उनके कार्यकाल में अगर कोई विकास हुआ है तो वो नशे का धंधा बहुत फैला है। चलिए, खैर, एक आखिरी सवाल जो सभी नेताओं से हम करते हुए आ रहे हैं, आपसे भी करेंगे जी, क्योंकि आप यहाँ गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगने नहीं, बल्कि हरेंद्र मलिक साहब के लिए वोट मांगना है, कांग्रेस के लिए वोट मांगना है। जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, जनता को वोट इसलिए भी देना चाहिए कि मैं समझता हूँ कि इनकी जो स्कीम है, जिसकी मैं अभी अपनी तकरीर में भी जिक्र कर रहा था, जो 72,000 पर एनम की जो बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे आज़ादी के बाद 70 साल बाद अगर कोई पिछड़ा समाज है तो वो सबसे ज़्यादा, अगर कोई पिछड़ा समाज है, अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाएं, रंगनाथन मिश्रा हो गया, गोपाल सिंह कमीशन हो गया, कुंदू कमेटी की रिपोर्ट हो गया, ये सारी सरकारी रिपोर्ट्स हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई पिछड़ा समाज है तो वो मुस्लिम समाज है, और जो इस स्कीम का जो फ़ायदा होगा वो सबसे ज़्यादा या तो दलित समाज को होना है या मुस्लिम समाज को होना है। तो सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट जाता है वो कांग्रेस कैंडिडेट को ये भी जाता है। दूसरा, हरिंदर मलिक साहब की जो छवि है बहुत साफ़ है, और वो पढ़े लिखे हैं, और वो नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 4 बार वो विधायक रहे हैं, 1 बार वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनके बेटे की छवि भी बहुत अच्छी है। हमने उनके बारे में जाना, परखा, और उनका क्या रोल रहा इस पूरे एपिसोड में, जो यहाँ पर जब मुजफ्फरनगर जब दंगे हो रहे थे, उनका बहुत अच्छा, उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खिदमत करी है मुस्लिम समाज की तो उनके परिवार ने करी थी। ये सब देखते हुए, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन एक बेहतर कैंडिडेट है जो मुसलमानों का नुमाइंदगी ढंग से कर पाए, हमें वो हरिंदर मलिक साहब लगे, इसलिए हमने उनको अपना तो क्या माना जाए, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद शगुफ्ता खान के ऊपर पार्टी की तरफ से कार्रवाई तय होगी या नहीं होगी? देखिए, हम पूरे सच्चे पक्के समाजवादी हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अगर कुछ गलत होगा तो जैसे कि जमहूरियत है, हर एक को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। हमने भी अपनी आवाज़ उठाई है, हम पार्टी भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। हमें ये लगता है, जो मैं लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोलता जा रहा था, कि इनकी बहुत मुखालफत है, इन्होंने काम नहीं करी, और इंशाल्लाह उनको जब हम जाएंगे, रिजल्ट जब उनको मालूम होगा, उनके सामने आएगा, तो उनको उनका दिखाई भी देगा कि कितना पर तब तो अखिलेश जी का मूड आपके लिए भी खराब होगा ना। वो बात वो है, वो तो देखिए हमारे मुखिया हैं, बड़े हैं वो हमारे, वो डांटेंगे मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि माफ़ भी कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये देखिए, कमाल की बात है, हिंदुस्तान की राजनीति में वही तो हम कह रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में आप मजे की बात देखिए चल क्या रहा है। यहाँ कराना लोकसभा पर वोट किसके लिए मांगने आए हैं वो, और समाजवादी पार्टी से उनकी मदर हैं, शगुफ्ता खान जो है वो समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन यहाँ उनके बेटे साहिल खान कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। खैर, इस खबर के लिए इतना ही। रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप भी हमें बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी न्यूज़, कराना लोकसभा।